मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नासत सकल कर्म जनित अघपीर। मुद मंगल में अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, ममतामयी देवियों, अभी हम बहुत ही सरल ढंग से सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। ये सद्गुरु कबीर मंच है। इस गंगा के प्रांगण में कबीर पारक संस्थान का ये मंडप शिविर चल रहा है, ज्ञान वैराग्य वर्धक। सब कुछ सहज और सादे से होता है और ये कल्याणकारी है। सद्गुरु कबीर का सिद्धांत और मनसा ही है, उपदेश ही है, आदेश ही है सादा जीवन। उन्होंने सहज समाधि की बात जो कही, सहज समाधि, सहज भक्ति, सहज ज्ञान, सहज जीवन, सहज कल्याण, ये मध्य मार्गी जो बात है हर पक्ष में बहुत ही मानव हित में है। कोई दिखावा नहीं है। ऐसे ही मार्ग में चल करके मनुष्य कल्याण, निर्वाह, व्यवहार सभी दिशाओं में अच्छा जीवन जी सकता है, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी। सद्गुरु कबीर कहते हैं, कहें कबीर पुकार के ई लेऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। अभी श्रवण कर रहे थे कि राम राम से काम नहीं चलेगा। सद्गुरु के मिलने से हमारे बंधन कटेंगे। सद्गुरु कबीर अपने बीजक में बहुत बार नाम लेते हैं। राम वो अंतरात्मा के लिए है। अंतरात्मा को जानने के लिए हमें पहले गुरुदेव की ही जरूरत पड़ती है, माराहमी संत गुरुजनों की जरूरत पड़ती है। सौभाग्य है इस भारत की धरती ही नहीं, धरती के मानव मात्र के लिए ऐसे महान गुरुदेव सद्गुरु कबीर को पाए। लेकिन दुख की बात है कि उनके विचारों को लोग आज तक भी समझने में बड़ी गड़बड़ी करते हैं, जीवन आचरण में गड़बड़ी करते हैं। विद्वान लोग भी नहीं समझ पाते हैं और उनके विचारों को आधा अधूरा अर्थ लगा करके न स्वयं अपना कल्याण करते हैं न दूसरे का। धर्म के नाम पर, कल्याण के नाम पर, मुक्ति के नाम पर जो घोटालाबाजी है, जो भ्रम है, अंधविश्वास है, दिखावा है, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। चारों तरफ देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे संत महापुरुष आकर के भी चले गए। ये संसार ऐसे ही धर्म की व्याख्या करता रहता है और असली धर्म नैतिकता पर पर्दा डालता रहता है। कल्याण कैसे होगा? धर्म क्या है? कहें कबीर पुकार के ई लेऊ व्यवहार, वर्तमान के जीवन गुजर बसर के लिए और फिर परलोक के लिए, वहां कल्याण हो जाएगा। यहां ऐसा काम करो, इस तरह से जीवन जियो, ऐसे गुरु बाबा को मानो, ऐसे हवन तर्पण मान्यता करो,
ऐसे चारों धामों में जाओ तो कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, बंधन कट जाएगा, दुख कट जाएगा। यही तो हो रहा है चारों तरफ। ऐसा कथा सुनो, ऐसा पाठ करो, इतना दान करो, तो यहां पर ये हो रहा है। और वहां के लिए फिर भगवान को याद करो, प्रभु का नाम जाप करो, कल्याण हो जाएगा। यही तो चारों तरफ इसी का बोलबाला है ना। भगवान जब मिलेंगे, दया करेंगे, सारा बंधन दुख कट जाएगा। अरे कबीर पंथ में आकर के भी लोग कबीर कबीर कहते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं तभी सतलोक जाओगे। और जब असली गुरु मिलेंगे, क्योंकि सदगुरु कबीर जिनके लिए मंत्र बता दिए हैं, उन्हीं के दीक्षित उपदेश लेने से कल्याण होगा, नहीं कहीं जा नहीं सकते हो। एक उदाहरण आता है, एक जगह ईसाइयों में पादरी साहब बहुत अच्छी कथा कह रहे थे। बहुत सी जनता बैठी हुई थी, पूरा मजमा लगा हुआ था और वाह वाह हो रहा था। पादरी साहब बता रहे थे कि भगवान का भजन करने से जब प्रभु मिल जाएंगे, उनकी प्रार्थना होगी तो गति मुक्ति शांति मिल जाएगी, सब दुख कट जाएगा। उसी सभा में बैठा एक समझदार सज्जन आदमी को शंका हुई, वो खड़ा हुआ। सभा जब समाप्त होती तो खड़ा होता है, पादरी महोदय आपने बहुत अच्छी कथा कही, उसमें बहुत अच्छी बातें लगी, लेकिन आपके इस प्रवचन सत्संग में कथा में मुझे शंका होती है और मुझे समाधान मिले तभी संतोष मिलेगा, नहीं कृपा करके आप बतावें। उन्होंने कहा बताइए क्या प्रश्न है। उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता हूं, सदा सत मार्ग में चलता हूं, जीवों को हिंसा नहीं करता हूं, दया करता हूं, गंदा खान पान नहीं करता हूं, काम क्रोध लोभ मोह को बस में करके शांति का जीवन पसंद करता हूं, भगवान को मैं नहीं मानता हूं और चारों तरफ भटकाव में मैं नहीं जाता हूं, अपने घर में शांति से रहता हूं, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए अपने घर गृहस्थी में शांति से रहता हूं। अभी अभी आप बताए हैं कि जो भगवान को मानेगा वो स्वर्ग जाएगा, बाकी और कोई जगह है वहां जाएंगे, तो आप बताएं कि मैं कहां जाऊंगा, मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूं। पादरी साहब विचार में पड़ गए, आंख मूंद लिए, उनको कोई प्रश्न नहीं सूझ रहा था। क्या बताऊं, मुझे तो संदेह हो रहा है, ये आदमी सब कुछ बढ़िया कर रहा है, नैतिकता के मार्ग में चल रहा है, सदाचार का पूरा सेवन कर रहा है, केवल भगवान को नहीं मान रहा, ईश्वर को नहीं मान रहा, सच्चिदानंद को नहीं मान रहा है। तो शास्त्रों में तो ये बात नहीं बताई गई। कह देता है ठीक है कल इसका उत्तर दूंगा, बैठ जाता है, शाम हो जाती है, सभा तो पहले ही समाप्त हो गई, रात भर उसे नींद नहीं आती है, परेशान हो जाता है, सोचते सोचते बाइबिल पलटते पलटते, नई बाइबिल पुरानी बाइबिल पलट करके देखता है कि सारी बातें इधर उधर की हैं, लेकिन ये प्रश्न का समाधान तो है ही नहीं। सो जाता है, सपना देखता है, सपना देखता है कि मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा हूं, वहां अनाउंसमेंट होता है कि स्वर्ग जाने वाली ट्रेन आ रही है, पहले नंबर प्लेटफार्म में रुकेगी, जिनको जाना हो तैयार हो जाओ, सावधान यात्रियों। जैसे ही सुना, मैं सोच रहा था कि जाकर स्वर्ग देख ही आऊं, वहां कौन कौन रहते हैं। ट्रेन में बैठ लेता है,
पादरी साहब को सपना हो रहा था। आप ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन चल देती है, स्वर्ग पहुंचाती है। स्वर्ग में जैसे पादरी साहब देखते हैं कि वहां बहुत भीड़ भड़क्का है, गर्दा गुब्बार है, शोरगुल है, बहुत कीचड़ है, गंदगी है, वहां शांति का वातावरण तो है ही नहीं स्वर्ग में। पादरी साहब सोचने लगते हैं, ग्रंथों में इतना लिखा हुआ है, स्वर्ग ऐसे है वैसे है, यहां तो सब वीरान है, गंदगी से भरा हुआ है, कोलाहल है, शोरगुल है, गर्दा गुब्बार है, कीचड़ है, ये कैसे हो गया है। वहां देख करके लौट आते हैं। फिर स्टेशन में पहुंचते हैं, दूसरा अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन आ रही है, 4 नंबर प्लेटफार्म में रुकेगी, वो नर्क ले जाएगी, जो नर्क के लिए तैयार हो सावधान हो जाएं। ट्रेन आती है, पादरी साहब बैठ करके नरक भी देखने जाते हैं। तो जब उतरते हैं नरक में तो वहां देखते हैं कि सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, वहां की धरती पर सुंदर सड़कें हैं और बहुत अच्छे अच्छे आदमी नैतिकता का पालन करते हुए प्रेम से रह रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, कोई किसी से राग द्वेष नहीं है, बड़ा शांत वातावरण लगा। उन्हें लगा कि ये क्या हो गया, नेम प्लेट कैसे बदल गया, स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग हो गया। सब समय यही प्रचार प्रसार होता रहा कि स्वर्ग अच्छा है, मैं देख रहा हूं कि नरक ही अच्छा है। वहां के अधिकारी से पादरी महोदय पूछने लगे कि अधिकारी महोदय कैसे हो गया। अधिकारी मानो बताता है नरक का कि भैया ये नरक ही था, इस नरक में जब से महात्मा बुद्ध आए, महावीर आए, कबीर आए तो नरक को स्वर्ग कर डाले। अब इसी को इतना सुंदर बना दिए हैं कि यहां पर तो भाई जो नैतिकता का पालन करने वाले आते हैं तो यहीं सब रहना चाहते हैं, इससे बढ़कर के नरक हो ही नहीं सकता। वहां से भी लौट करके आते हैं, जैसे अपने घर में पहुंचते हैं तो समय समाप्त होता है और समाधान मिल जाता है पादरी साहब को कि चलो मैंने बाइबिल में खोजा, अन्य ग्रंथों में खोजा, चिंतन किया, विचार किया, समाधान नहीं मिला। सपने में पहुंच करके मुझे समाधान मिला कि ये स्वर्ग नरक का चक्कर नहीं, जो नैतिकता का पालन करता है वो शांति को पाता है, स्वर्ग पाता है, मुक्ति पाता है। तो हमें तमाम सामान्य धर्म की चर्चा में दुविधा में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये नैतिकता ही धर्म है, कर्तव्य पालन ही धर्म है। हम सब जहां रहें वहां कर्तव्यों का पालन करें। सद्गुरु कबीर ने हमें उपदेश दिया, मंत्र दिया कि कहीं परमात्मा बाहर नहीं, अपने दिल में है। दिल में खोज दिलहि मां खोजो यह है करीमा रामा, यही करीम और राम है, भटकने की जरूरत नहीं है। मन का मोह मिटा करके हम सदाचार की तरफ और गहराई से बढ़ सकते हैं और माया से बच सकते हैं। कहे कबीर सो उबरे जाहि न मोह समाए, ये असली सूत्र है, मंत्र है। जो लोग कहते हैं कबीर साहब केवल अमुक महात्मा को ही उपदेश दिया, उन्हीं की शरण में जाने से कल्याण है। अरे कबीर साहब तो चौराहे में खड़े होकर के अपने मंत्र दे गए, सबको समझने वाले समझे। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जोगर जा रे आपने चले हमारे साथ। अब इससे बड़ा मंत्र क्या हो सकता है। चौराहे पर खड़े होकर के वो कोई कान में गुप्त मंत्र नहीं दे गए हैं, उसी मंत्र को जाप करने से कल्याण होगा। अमुक पंथ में, अमुक मत में कबीर का ज्ञान चौराहे का है, खुला है, वो नैतिकता का है, यही असली धर्म है। इसलिए हम सब जहां रहते हैं निर्भय होकर के अब प्रेम का पाठ पढ़ें। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए, तो ई लेऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। इस अंतरात्मा को जाने बिना संसार के लोग भटक गए। इसलिए अंतरात्मा को जानने के लिए हमें संत गुरुजनों की जरूरत पड़ती है और वहां पर चल करके सेवा सम्मान करते हुए भक्ति के पथ पर चल करके हम शांति का जीवन जी सकते हैं। शांति ही स्वर्ग है, मुक्ति है, वैकुंठ है।
बस आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।